कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, माल माल के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, आज तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी दौलत के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हारे मकान के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हें कब्र के अंदर डाला जाएगा तो एक कपड़ा सफेद कपड़े में तुम्हें लिबास में लपेट करके दो कपड़े में डाल दिया जाएगा, न तकिया न बिस्तर न तुम्हारे ऊपर पलंग न कूलर न एसी कुछ भी नहीं तुम्हें दिया जाएगा। तो माल माल के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि फितना कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। इत्तकलौगत पराय जनेशु घर घर मिली धर्मत तराय सतवैन भगवान उद्दृश्यति। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम उलमाए किराम, नाज़िम जलसा शेख तौहीद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, तितवारी मदरसा के निहायती अहम जिम्मेदारान और तितवारी गांव के और इसके क़ुर्बो जवार से आए हुए मौजूद सामीन हजरात, आपके इस गांव में या इस जगह पे दूसरी बार आने का मुझे मौका मिला है, लेकिन जिस डेट को प्रोग्राम लिया गया था वो 1 नवंबर हो गया। 31 अक्टूबर का वो प्रोग्राम 1 नवंबर को चला गया। कितनी तकरीरें बार बार हो रही है कि 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलना चाहिए, लेकिन पूरी रात तकरीर होती ही है। अब इसको उलमा अगर नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? और इतनी रात को मुझे लगता, जब से मैं तकरीर की इस फील्ड में आया हूँ, तजुर्बा हो गया कि इतनी रात को तकरीर करने का कोई खास फायदा नहीं है। इतनी रात एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम कराया जाए और उसका फायदा मुआशरे में बहुत ज्यादा होगा। बहरकैफ वक्त बहुत ज्यादा नहीं है और बातें आपके सामने कुछ रखनी है इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। फितनों के दौर में मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, इस टॉपिक पे आज हमारी गुफ्तगू होगी।
आज दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाइए तो हर कोई अक्सर व बेशतर फितने में डूबा हुआ है। एक तो दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी खूबसूरत बनाई है कि इस दुनिया का दीवाना हर कोई है। हदीस के अल्फाज हैं, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खाज़िरा व इन्नल्लाहा मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी खूबसूरत है, इसके अंदर खिंचाव की मात्रा रखी हुई है, लोग इसके तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। व इन्नल्लाहा मुस्तखलिफुकुम फीहा, और फिर इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बना दिया है। फयंजुरु कैफ तामलून, वो अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर रह करके तुम कैसा अमल करते हो, इस दुनिया के अंदर रह करके तुम कैसा अमल कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर रह करके तुम अल्लाह का कैसा बंदा बन रहे हो। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया वालों, दुनिया से बचने की कोशिश करो। वत्तकुन निसा, दुनिया के साथ साथ औरतों से भी बचते रहना, ये भी बहुत बड़ा फितना है। दुनिया ये भी फितना है, औरत भी बहुत बड़ा फितना है। और तेरी जिंदगी में अल्लाह ताला इन तमाम फितनों के जरिए से तुम्हें आजमाएगा, इन तमाम चीजों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। जब तक एक मोमिन को अल्लाह आजमा नहीं लेता है, जब तक इम्तिहान नहीं ले लेता है, जब तक एग्जाम नहीं ले लेता है, तो उसका टेस्ट नहीं हो पाता कि ईमान के अंदर कितना पक्का और कितना कच्चा है। आओ जरा कुरान की आयत को पढ़ करके हम देखें, और कुरान की आयत के अल्लाह फरमाता है, अहसिबन नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, ऐ तितवारी के लोगों, ऐ कटिहार के लोगों, ऐ बिहार के लोगों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आया है, क्या तुमने ये सोच लिया है, अहसिबन नास अय्युतरकू अयक़ूलू आमन्ना, कि लोग ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, अल्लाह ताला उनको आजमाएगा नहीं, अल्लाह उनका टेस्ट नहीं लेगा, अल्लाह उनका इम्तिहान नहीं लेगा, अल्लाह उनकी आजमाइश नहीं करेगा, अल्लाह उनका एग्जाम नहीं लेगा। अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, क्या उसने ये गुमान कर रखा है, क्या उसने ये सोच लिया है कि अब उसकी आजमाइश नहीं होगी, अल्लाह उसको इम्तिहान नहीं लेगा, अल्लाह उसको आजमाएगा नहीं, अल्लाह उसको फितने में मुब्तला नहीं करेगा? क्या उसने ये सोच रखा है, अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, वो फितने के अंदर मुब्तला नहीं किए जाएंगे। ये कुरान कह रहा है, गौर कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा। आज आपका इम्तिहान है और YouTube चैनल के जरिए से मेरी तकरीर सुनने वालों सुनो, आप तक भी ये बात पहुंच रही है, चाहे वो दिल्ली का हो, बम्बई का, कलकत्ता का हो, चाहे वो किसी मुल्क का रहने वाला हो, उर्दू जबान अगर वो जानता हो और हमारी इस तकरीर उन तक पहुंच रही है तो सुनो, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया है, अब अल्लाह हमें चेक नहीं करेगा, अब अल्लाह मेरा इम्तिहान नहीं लेगा, अब अल्लाह मुझे आजमाएगा नहीं, अब अल्लाह मेरी आजमाइश नहीं करेगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह कहता मेरे बंदो, अगर तेरा ये गुमान है तो तेरा ये गुमान गलत है, हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे, जरूर तेरा इम्तिहान लेंगे, जरूर तुझे चेक करेंगे, जरूर तेरी आजमाइश करेंगे। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले भी लोगों को हमने आजमाया
और हम तुम्हें भी आजमाएंगे। क्यों? ताकि हमें पता चले कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहता है और दिल से तस्दीक नहीं कर रहा है। हम देखना चाहते हैं कौन दिल के मामले में सच्चा है और कौन दिल से यकीन के साथ अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया है। हम उसकी जिंदगी में आजमाइश लाएंगे, हम उसका इम्तिहान लेंगे, हम उन्हें फितने में डालेंगे और हम चेक करेंगे कि ईमान के अंदर कितना ज्यादा मजबूत है। ये आजमाइश आज दुनिया के अंदर देखिए, अपने इस बिहार और कटिहार के अंदर देखिए कितने ज्यादा फितने और कितने ज्यादा आजमाइश होती है। फितना का मतलब होता है आजमाइश, किसी चीज को चेक करना, इम्तिहान लेना। जैसे सोना हो और चांदी हो, और सोना और चांदी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सोना और कौन चांदी है। अब सोना और चांदी को किसी भट्टी में डाल दी जाए और उसी सोना और चांदी को निकाला जाए पिघला करके, ओरिजिनल सोना जब निकलता है तो होता है वल फिज़्ज़ा। मैंने सोना और चांदी को मैंने चेक कर लिया है, आजमा लिया है, अब यकीन हो गया कि ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह बंदों को आजमाता है। ये अब्दुल रहमान है, ये सुमैया है, ये फातिमा है, ये कुलसूम है, ये अब्दुल रहीम है। लेकिन अब उसकी जिंदगी में आजमाइश अल्लाह ताला देता है, कभी किस शक्ल में, कभी दुनिया की शक्ल में, दौलत के चक्कर में। दौलत देकर के अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है और कभी कभी औरत देकर के आजमाता है, कभी कभी अल्लाह ताला हैंडसम खूबसूरती देकर के आजमाता है, तो कभी कभी अल्लाह ताला कोई पोस्ट देकर के आजमाता है और कभी कभी अल्लाह ताला आलिम बना करके आजमाता है, कभी डॉक्टर और इंजीनियर बना करके आजमाता है। आजमाइश होती है हर तरीके से। पहले के लोगों की भी आजमाइश हुई है और इस उम्मत की भी आजमाइश हो रही है। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। फरमाया इमाम कायनात ने हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने फितना रखा है, हर उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है। वो फितना तो उम्मती अल-माल, और मेरी उम्मत का फितना माल है, माल। इस उम्मत का फितना सबसे बड़ा फितना माल है। अभी इस माल के ऊपर आप आइए और अपने गिरेबान को झांक करके देखिए। तितवारी के लोगों, आपसे मेरी गुजारिश है, बिहार के लोगों सुनिए, अभी माल देखिए, माल। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। मेरे उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल होगा। कौन कहते हैं? कोई पीर नहीं, कोई दुनिया का ऐसे बाबा नहीं है, बल्कि वो नबी कह रहे हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपने से कुछ नहीं कहता है, मेरा नबी अपने से कुछ नहीं कहता है, वही कहता है जो अल्लाह कहलवाता, अल्लाह बुलवाता है, अल्लाह कहलवाता वही मेरा नबी बोलता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अब उस नबी को देखो, वो नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा फितना माल का होगा। इस माल के चक्कर में आज मौलवी भी कमजोर है, इस माल के चक्कर में एक आलिम भी डूबा हुआ है और उसका इम्तिहान भी बेकार हो रहा है। बहुत से मौलवियों को मैंने देखा है और बहुत से आलिमों के चक्कर में आया है कि इसने मस्जिद का पैसा खाया, इसने चंदा करके अपनी बिल्डिंगें बना डाली है। बहुत से फितने ऐसे आए जिसके अंदर मौलवी भी डूब गया है। ये माल का फितना ऐसा है कि आज तो इलेक्शन का दौर है, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है ना, एक एक चाय में लोग बिकने वाले लोग हैं, एक एक चाय में। ईमान देखिए, ईमान आज 10 रुपया दीजिए, आज आपका नाम लेगा, और कल आप 20 रुपया दीजिए तो कल आपका नाम लेगा। ये है फितना। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। ये माल का फितना बड़ा ही डेंजर है, बड़ा ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, नबी अकरम
आखिरी वक्त है, नबी अकरम की जिंदगी अब खत्म होने वाली है, अब इस दुनिया को छोड़ने वाले। आखिरी खुतबा मस्जिद नबवी में देते हैं और उसी मस्जिद नबवी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, इन्नी बैनाइदीकुम फरदुल्लकुम, आए दुनिया वालों मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ, मैं तुमसे पहले अल्लाह के पास जाने वाला हूँ। व इन्न मौइदकुमुल हौज़, और मेरी मुलाकात अब तुमसे हौज़ के ऊपर होगी, हौज़े कौसर में तुम्हारी मुलाकात हमसे होगी। व इन्न मौइदकुमुल हौज़ वल्लाही व इन्नी वल्लाही लअंजुरु इला हौज़िल लान, और हौज़े कौसर को मैं इसी जगह से देख रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। और फिर आगे कह रहे जुमले देखिए जरा, व इन्नी वल्लाही मा खाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है, इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे चले जाने के बाद शिरक करने लगोगे, मेरे बाद तुम कब्रों की पूजा करने लगोगे, मेरे बाद तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगोगे। मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फीहा, मुझे इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनिया के चक्कर में और दुनिया हासिल करने में एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से जलन करोगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद करने लगोगे। दुनिया की दौलत आप देख रहे कितनी बड़ी आजमाइश है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था इमाम कायनात ने, जरा ये बताओ अब्दुल्लाह इब्न उमर, रूम और फारस कितना जबरदस्त मुल्क है। कहा कि अल्लाह के नबी बहुत जबरदस्त है। फरमाया वो जमाना कितना जबरदस्त होगा जब तुम रूम के ऊपर हुकूमत करोगे और फारस के ऊपर हुकूमत करोगे तो तुम्हारी हालत कैसी होगी। कहा कि अल्लाह के नबी जब रूम और फारस के ऊपर हुकूमत हो जाएगी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। आपने फरमाया नहीं, जब दुनिया तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारी हालत ये होगी ततनाफसून, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लड़ोगे, हसद करोगे, बुग़्ज़ करोगे। ततदाबरून ततबाग़ज़ून ततहासदून, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हसद करोगे, बुग़्ज़ करोगे। आज देखिए दुनिया के चक्कर में आदमी क्या नहीं कर रहा है। हाँ, हलाल वाज़े है, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। सबको मालूम है ये हलाल है, सबको मालूम है ये हराम है। कौन नहीं जानता भाई? शराब कौन नहीं जानता हराम है? बैंक का पैसा कौन नहीं जानता हराम है? कौन नहीं जानता है जुए में लगाया हुआ पैसा हराम है? कौन नहीं जानता? उसके लिए तेतवारी मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है और जामिया सलफिया में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं। हर कोई जानता है जुए में पैसा लगाया हुआ और जीता हुआ पैसा हराम है, हर कोई जानता है, सबको मालूम है। लेकिन आज देखिए एक से एक ऐप निकला हुआ है क्रिकेट के नाम पर, हर बॉल पे आज मुसलमान रुपया लगा रहा है। देख रहे हैं जुआ आम होता चला जा रहा है समाज के अंदर। देख रहे हैं जुए के कारोबार, गेम के जरिए से भी लोग जुआ खेल रहे, फ्री फायर खेल रहा, पबजी गेम खेल रहा, उसमें भी जुआ है, मालूम? उसमें भी जुआ है मेरे भाइयों, उसमें भी पैसा लगाता है और कह रहा है पक्के मुसलमान हैं। हम अहले हदीस है, अहले हदीस, ये अहले हदीस है, ये अहले हदीस के नाम पे कलंक। सुनो, और सिर्फ सुनना ही मत, अगर दिल वाकई दिल है एक ईमान वाले का, मोमिन का, तो तौबा करो। अगर करते हो तो तौबा करो। आज मुसलमानों को देखो ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहा है,
माई सर्कल 11 कोई ऐसा भी ऐप है, उसमें लगाओ पैसा, बनो करोड़पति। हाँ, उसमें भी पैसा लग रहा है। एक एक चीज में आदमी पैसा लगा रहा। पैसा का हवस देखिए किस तरीके से। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, कायनात के इमाम ने कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह रोशन है, हर कोई जानता है हलाल है और हर कोई जानता है ये हराम है। जहेज का कारोबार आपके यहाँ चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, शादी करने से पहले तो कुछ नहीं है, शादी करते वक्त एक गाड़ी चाहिए। इतने बड़े फकीर हो तो बोल दो मैं फकीर हूँ, गाड़ी चाहिए। ये तुमको किसने हलाल कर दिया? जवाब देता है, अरे मौलवी साहब फला मौलवी ने लिया। क्या वो मौलवी कोई नबी है? क्या उस मौलवी ने लिया तो क्या ये जायज हो सकता है? मेरे भाइयों, वो हराम है, हराम है, हराम। जहेज के तौर पर दिए हुए पैसे हराम है, जहेज के तौर पर दिए हुए पलंग हराम, जी जहेज के तौर पर दिए हुए कपड़े हराम, सब हराम है। जहेज में मांग रहे हो ना, लड़की को देना चाहिए लेकिन लड़की से ले रहा। हाँ, इतने जलसे होने के बाद क्या तब्दीली आ रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या तब्दीली आ रही है? अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। कायनात के इमाम कहते हैं कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। अक्सर व बेशतर हलाल और हराम को जानता है। कौन नहीं जानता है? हाँ, कौन नहीं जानता कुत्ता हराम है? जानता है कि नहीं भाई? उसके लिए यहाँ मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता बिल्ली हराम है, उसको खा नहीं सकते? कौन नहीं जानता है सूअर हराम है? कौन नहीं जानता? ये जानता सब है। कौन नहीं जानता शराब हराम है? हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है हलाल है बकरे का गोश्त हलाल है, मछली हलाल है, हर कोई जानता। दूध पानी ये सब जानता, हलाल है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में शक है, पता नहीं हलाल है कि हराम है, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, शक है, शक में डूबा हुआ है, पता नहीं कैसा यार हलाल है हराम है, हलाल है हराम है, समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? मौलवी से फतवा लेना चाहिए, अपने यहाँ के आलिम से फतवा लेना चाहिए। मौलवी साहब ये काम करने जा रहा हूँ, ये हलाल है कि हराम हमको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिए। फतवा कब लेगा मालूम है? जब वो काम कर लेगा तब मौलवी साहब ये बताइए ये वाला काम करना कैसा है। जब पानी में डूब गया तब आप पूछ रहा, डूबो मारो उसके अंदर। पहले नहीं पूछा, पहले नहीं पूछा, बाद में पूछता है और सवाल करता है। जब हलाल और हराम की तमीज तुम्हें मालूम है और जब कोई चीज शक है, डाउटफुल है, तो उसके बारे में तुम अपने यहाँ के उलमा से सवाल करो। हाँ, अपने यहाँ के आलिमों से पूछो ये हलाल है कि हराम है, तुम उससे पूछो। फमन इत्तक़ा शुबहात, अब अल्लाह की नबी फरमाते हैं कि हलाल और हराम के दरमियान तुम्हें शक हो रहा है और अगर तुम शक से बचते रहे, शक वाला काम तुमने नहीं किया, इस्तबर्रा दीनिही व इर्ज़िही, तो तुमने अपनी दीन को भी बचा लिया और तुमने अपनी इज्जत भी बचा ली। अगर तुमने शक से बचा लिया, शक वाला काम नहीं किया, शक वाला काम नहीं किया। जैसे ताड़ी, अब क्या ताड़ी बोलते हैं? क्या ताड़ी बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? नबीज़ ताड़ी, ताड़ी जिसके अंदर मतलब सुबह के वक्त वो जो निकलता है जूस, और वो धूप में उसको निकाल करके लोग पीते हैं। अब ये हो सकता है भाई, सुबह सुबह भी आदमी पीते हैं, लेकिन ये हो सकता है इसके अंदर नशा भी हो, नशा न भी हो। दोनों चीजों का, दोनों चीजों के बारे में आदमी गौर व फिक्र कर सकता है, शक कर सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब आदमी इस बिना पे उसको छोड़ दे, कहीं इसके अंदर अगर नशा गया हो तो मैं हराम पी लूंगा, इस वजह से उसको छोड़ दे और उस नबीस को, उस जूस को पिए ही नहीं। फरमाया जिसने शक से बच गया, अपने आप को शुबहा से बचा लिया, उसने अपना दीन भी बचा लिया और अपनी इज्जत भी बचा ली। वमन वक़ा फ़ी शुबहात,
और जो शुबहात में पड़ गया, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, पहले पी लो ना, ऐसा भी होता है, लोग पी लो, कुछ नहीं है। इमाम कायनात फरमाते हैं जो शक में पड़ा वक़ा बिल हराम, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि फ्री फायर गेम के अंदर ये जो हम पैसा लगा करके खेल रहे हैं हलाल और हराम है कि क्या है मालूम नहीं है, पहले अपने आलिम से फतवा मालूम करो। हाँ, अब अगर उसके बावजूद भी तुम वो काम कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारा ईमान बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें दौलत के जरिए से अल्लाह ताला आजमाएगा। इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल, तुम्हें माल के जरिए से आजमाया जाएगा। ये माल बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। माल आना चाहिए, कैसे भी हो माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए। नबी ने कभी फरमाया था याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरो मा खज़ा मिन्हु मिनल हलाली अम मिनल हराम। एक जमाना ऐसा आएगा, और बिहार के लोगों सुनो, मेरी बात नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। एक जमाना ऐसा आएगा लोग माल अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे, दौलत जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरो मा खज़ा मिन्हु मिनल हलाल, जमा तो जरूर करेंगे लेकिन इस बात की कोई फिक्र ना होगी कि ये माल हलाल का है कि हराम का है। माल आना चाहिए, हलाल और हराम की कोई तमीज ना होगी, हलाल और हराम की कोई तमीज ना होगी। अमिनल हलाल अमिनल हराम, हराम तरीके से आए या हलाल तरीके से आए, आने दो। माल का फितना इस दौर के अंदर लोगों को ले डूबा। नमाज कितनी बड़ी इबादत है, फजर की नमाज की 2 रकात की कितनी फजीलत है, उलमा बताएंगे। सुन्नत 2 रकात अगर सुन्नत पढ़ लो, दुनिया के अंदर जितनी दौलत है उन दौलत को एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में फजर की 2 रकात। ये 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम दौलत से बढ़ करके, सुनिए आप, तमाम दौलत से। लेकिन ये 2 रकात की दौलत लोग नहीं हासिल करेंगे। इतनी तकरीर सुन लेने के बाद कितने लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग फजर की नमाज पढ़ेंगे? देख लो, हाथ तो उठा रहे हैं लेकिन पढ़िएगा जरूर। और कुछ लोग सोचते उठा भी नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह की कसम, मुसलमान के नाम पे तुम कलंक हो, कलंक। और यूट्यूब चैनल वाले आप भी नमाज पढ़ो, दावत का काम हम कर रहे हैं तो दावत का काम आप भी कर रहे हो। घर से मकसद नीयत के ऊपर अल्लाह देखता है कि आपकी नीयत क्या है, लेकिन आप भी दावत के काम कर रहे हो, तकरीर पहुंचा रहे हो, आप भी और आप तकरीर पहुंचा रहे हो, नमाज पढ़ो पहुंचा रहे हो, तो खुद ही नमाज नहीं पढ़ो, अल्लाह की कसम आपको भी दुगना अजाब मिलेगा और दुगना सजा दी जाएगी। सुनिए चैनल वालों, जरा गौर से सुनना मेरे जुमलों को। इमाम कायनात फरमाते हैं फजर की 2 रकात, जमीन के अंदर जितने खजाने, आसमान और जमीन के दरमियान जितने खजाने, इन तमाम खजानों से बढ़कर के 2 रकात सुन्नत है। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, सुबह के वक्त जब मुअज्जिन अजान देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अजान दे रहा नमाज ये नींद से बेहतर है, नमाज कामयाबी की दलील है। आओ नमाज की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ। लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उसे मालूम है सुबह 4 बजे मुझे कटिहार के अंदर कोई 10,000 रुपया देने वाला है, उठ करके वो सुबह 4 बजे 10,000 लेने के लिए चला जाएगा, 5,000 लेने के लिए चला जाएगा, वो ट्रेन पकड़ने के लिए चला जाएगा, क्योंकि उसकी नजर में दुनिया बड़ी खूबसूरत है, उसकी नजर में दुनिया बड़ी बड़ी बड़ी, उसकी नजर में दुनिया बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाइयों, अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में दुनिया क्या है मालूम है? जरा देखो, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था लोगों
जिस दुनिया के चक्कर में तुम इतना ज्यादा दीवाना हो, जिस दुनिया के चक्कर में तुम इतना ज्यादा पागल हो, अल्लाह के नजर में इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा ये दुनिया हकीर है। माली वाले दुनिया, मुझे माल दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह के नबी चटाई के ऊपर सोया करते थे और चटाई के निशानात मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ के ऊपर लग जाया करते थे। अगर नबी को दौलत से मोहब्बत होती और दुनिया से मोहब्बत होती तो पहाड़ का भी सोने का पहाड़ अल्लाह से करवा लेते और दुआ करते कि अल्लाह पहाड़ का सोना मुझे दे दे। नबी ने कभी हजरत अबू ज़र गफ़ारी से फरमाया था, आए अबू ज़र गफ़ारी, अगर मुझे अल्लाह ताला सोने के 2-2 पहाड़ अता कर दे तो मैं सोने के 2-2 पहाड़ को 2 दिन भी अपने पास रखना गवारा नहीं करूंगा, बल्कि सोने के पहाड़ को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा। क्योंकि ये दुनिया की दौलत बहुत बड़ा फितना है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया की दौलत के चक्कर में आज हर कोई दीवाना पागल है, मजनू है। मेरे भाई जो दौलत के चक्कर में लगा हुआ है, खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी तो जरूर करता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। अभी जब मैं तितवारी पहुंचा और मगरिब की नमाज आपकी जामा मस्जिद में मैंने पढ़ी, मैंने खुद पढ़ाई, मैंने पलट के देखा कि जरा देखो यहाँ के लोग जो जलसा इतना बड़ा कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, जरा देखो ये दावत का काम कर रहे हैं, ये खुद कितना इस दावत के ऊपर अमल कर रहे हैं। मैंने जब पलट करके देखा तो 15 से 20 लोग ही थे और उससे ज्यादा मगरिब के नमाज में नहीं थे। फजर की हालत क्या होगी मेरे भाइयों, तितवारी के लोगों, हर साल तुम जलसा करते हो और तुम्हारा ईमान का ये हाल है। तुम्हारे नौजवान मोबाइल के अंदर डूबा हुआ है, तुम्हारी लड़कियां बगैर दुपट्टा के बाजारों में घूम रही हैं, अपने हुस्न का जलवा दिखा रही है, हलाल और हराम की कोई तमीज ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कल कयामत के दिन तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रब के सामने तुम्हें जिंदगी का जवाब देना पड़ेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती अपनी जिंदगी में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह कल कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना, कल कयामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना। मेरे भाइयों, ये दुनिया के अंदर ये माल का फितना बड़ा ही जबरदस्त फितना है। इसी माल के लिए आदमी एक दूसरे का मर्डर भी करता है, इसी माल के लिए दुनिया में एक दूसरे से हसद करता है, इसी माल के लिए दुनिया में एक दूसरे से आदमी जलता भी है, हसद भी करता है, लड़ाई भी करता है, माल 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 कहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई लोगों, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो कि लोगों का माल क्या है, लोगों का माल क्या है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं कि लोगों का माल क्या है। इमाम कायनात कुरान की आयत पढ़ रहे थे, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, ये आयत पढ़ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे सहाबा से, मालूम है? साहबा ने कहा नहीं, हमें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी आप ज्यादा जानते हैं, अल्लाह ज्यादा जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा अकलता फाफनैता, आई लोगों, जो लोगों ने खा लिया पचा लिया वही उसका माल है। और लबिस्ता बलैता, जो कपड़ा पहन लिया पुराना कर लिया, बोसीदा कर लिया, खत्म कर लिया, वही उसका माल है। और तसद्दक़ता फअमज़ैता, जो माल उसने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, माल के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, आज तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी दौलत के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हारे मकान के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस के ऊपर कब्जा किसी और का होगा, तुम्हें कब्र के अंदर डाला जाएगा तो एक कपड़ा सफेद कपड़े में तुम्हें लिबास में लपेट करके 2 कपड़े में डाल दिया जाएगा, न तकिया न बिस्तर न तुम्हारे ऊपर पलंग न कूलर न एसी, कुछ भी नहीं तुम्हें दिया जाएगा। तो माल के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, माल है।
आदमी माल कमाने के चक्कर में, नौजवान खास करके, बुजुर्ग हजरात, हर किसी का, हर कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते लोगों का दिल और उसकी आज़मा, उसकी ख्वाहिश, ये दो चीजें हमेशा जवान रहती। बूढ़ा भी है ना, फिर भी सोचता है कुछ 1000 रुपया बढ़ जाए, बूढ़ा हो गया है, एक कमरा बन जाए, बूढ़ा हो गया है, मेरा बेटा कुछ और कमा ले, उस बुढ़ापे में पता नहीं उसको पैसा क्या काम देगा, समझ में नहीं। यानी आदमी का दिल और उसकी ख्वाहिश हमेशा जवान रहती है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माल का फितना बड़ा ही जबरदस्त है। इसी वजह से जहां दौलत मिलती है आदमी वहीं शादी करता है। हाँ, कितने गरीब लड़कियां खूबसूरत है लेकिन अपने घर में बैठी हुई है, और यहाँ तक के कुछ शहरों के हाल तो ये हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके बाप इस लायक नहीं है कि अपने बेटी की शादी में जाए। हमारा हाल तो ये मुसलमान है, और ये हराम का पैसा आना चाहिए। मौलवी साहब, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, कयामत की सुबह तक कबूल नहीं होगी अगर हराम माल खाओगे। सुनो मेरे भाई, क्यों जरा गौर करो, कभी आपने इस पहलुओं के ऊपर कभी आपने गौर क्यों नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों बादिरो बिल्लामाल फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। आए लोगों नेकियों में जल्दी कर लो, आए लोगों अच्छे काम में जल्दी कर लो, आए लोगों जन्नत वाले अमाल जल्दी कर लो, आए लोगों जहन्नम से बचने वाले अमाल जल्दी से कर लो, इससे पहले के तेरी जिंदगी में फितने इतने ज्यादा आ जाए, इतने ज्यादा फितने आ जाए कि तुम फितने के अंदर तुम्हें तौहीद नजर ही ना आए, और फितने के अंदर तुम्हें नेकी नजर ही ना आए। आदमी का हाल ये होगा, सुबह में मुसलमान होगा तो शाम के अंदर काफिर हो जाएगा, और शाम के अंदर मुसलमान होगा तो सुबह के अंदर काफिर हो जाएगा। आज देखिए, एक मुसलमान शाम में ठीक ठाक है, सुबह में कोई नेता आया 5000 थमा दिया। हाँ, अब वो शराबी कबाबी कुछ भी है, वोट इसी को देना हो गया। सुबह में मुसलमान था, शाम में काफिर हो गया। हाल तो ये है मेरे प्यारे साथियों, पैसे के चक्कर में मेरे भाइयों अपना ईमान बेचने की कोशिश न करो। इमाम कायनात ने फरमाया, कभी आपने इस अंदाज से फरमाया, मदीना एक पहाड़ी के ऊपर आप चढ़े और चढ़ने के बाद लोगों से कहा, सहाबा से कहा, हल तरौन मारा, ऐ मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूँ क्या वो तुम देख रहे हो? लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, जो आप देख रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इमाम कायनात फरमाते हैं, इन्नी अरा मवाक़िअल फितने खिलाल बुयूतिकुम का मवाक़िअल क़तरे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं, बारिश की तरह तुम्हारे घर के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं। अब हमारी जिंदगी में बहुत सारे फितने आ चुके हैं, जिंदगी में बहुत सारे फितने आ चुके हैं। ये तो माल का भी एक फितना है, जिस माल के फितने में हर कोई डूबा है। एक आलिम उलमा भी इसमें डूबा हुआ है, एक हाजी भी इसके ऊपर डूबा हुआ है, एक परहेजगार आदमी भी इसके ऊपर डूबा हुआ है, एक मर्द भी एक औरत भी इस माल के चक्कर में इतना ज्यादा दीवाना हो चुका है कि नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, हुकूकुल्लाह की कोई पाबंदी नहीं है, हुकूकुल इबाद की कोई पाबंदी नहीं है। माल आना चाहिए, नमाज छूटे तो छूटने दो, अल्लाह के कानून की अगर अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है तो होने दो, लेकिन माल मेरी जिंदगी में जमा होना चाहिए। मेरे पड़ोसी ने कार खरीदा है, मैं भी कार खरीदूंगा। मेरे पड़ोसी ने एक बाइक ले लिया है जहेज में, मैं भी अपने बेटे की शादी में जहेज में एक, बल्कि उस बाइक से भी जबरदस्त बाइक लूंगा और 1 लाख रुपया भी लूंगा। माल का फितना इतना जबरदस्त है, यह है माल का फितना। एक और फितना है हमारे समाज के अंदर, एक और फितना है, वो है औरत का फितना। कितना बड़ा फितना है ये, हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। शादी के बाद भी आदमी जोरू का गुलाम है। हाँ, बीवी कह दे तो आदमी टस से मस नहीं होगा, ये करना है तो करना है। और शादी से पहले गर्लफ्रेंड का दीवाना है कि नहीं? गर्लफ्रेंड कोई चीज बोल दे फौरन उस काम को आदमी करेगा। अल्लाह कह दे नहीं नहीं नहीं,
अल्लाह की बात क्या मान रहा है? नबी ने फरमाया मा तरक्तु बादी अज़र्रा फितनतन मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाली मिनन निसा। आई लोगों, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान मर्दों के लिए औरत से बढ़कर के कोई फितना नहीं छोड़ा। इतना बड़ा फितना ये औरत का फितना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरत का फितना इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है, औरत की आजमाइश इतना जबरदस्त है। एक आदमी बड़ा अच्छा नमाजी था, बड़ा दीनदार है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन उसकी जिंदगी में अगर कोई लड़की आ जाए जो बेदीन है, जो बेनमाजी है, जो अल्लाह से डरने वाली नहीं है, तो वो औरत अपनी मोहब्बत में अपने हुस्न की गिरफ्त में ऐसा जकड़ लेती है कि वो नमाज भी आदमी छोड़ देता है और वो दुनिया बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये औरत बहुत बड़ा फितना है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, इस वजह से दुनिया से भी बचो और औरत से भी बचते रहो। औरत से बचेगा। आज जलसा सुनने के लिए आता नहीं, औरत को देखने के लिए आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ज्यादातर इल्ला माशाअल्लाह मेला क्यों लगता है भाई? क्यों मेला जलसों में लगाया जाता है? ये सवाल है। क्या जलसे में मेला लगाना जायज है? जरा बताओ, ये किसने आपको अधिकार दिया? ये इजाजत आपको दी किसने? कि कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। इतना कीड़ा है ना, ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर सवाल है। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। कीड़ा चला गया अंदर। गरम ठंडा सब जायज है। मौलाना लोगों का हाजमा इतना जबरदस्त है ना, कुछ भी चला जाए सब पच जाएगा। समझ रहे हैं? कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ये कुरान की आयत तितवारी किस जलसे से पढ़ी जा रही है। फिर भी एक लड़का लड़की को इतना घोर से देखता है और इतना दूर से देखता है और ऐसी तिरछी निगाह से देखता है कि शैतान भी शर्मा जाए। ऐसा हो रहा है। मुझे बताया चंद लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने, तितवारी में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बताया मौली साहब ऐसा है, पता नहीं वो भी ऐसा कर रहा था, बताया उसने कि मौली साहब लड़का लड़की का बहुत जबरदस्त भीड़ है और एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। मैं वो जुमले नहीं बोलूंगा जो मौलाना जर्जीस साहब बोलते हैं, अभी उतने ऊपर मैं पहुंचा भी नहीं हूं, वो जुमले बोल भी नहीं सकता। आज गौर करो मेरे भाइयों, कुरान की आयत तुम्हारे दरमियान पढ़ी जा रही है और उसी चक्कर में लगे हुए हो। कुरान कहता है वकुल लिल मोमिनाति यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना। आए औरतों, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो और तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारा जिस्म का हर अंग शर्मगाह है, तुम्हारा जिस्म इतना जबरदस्त। अल मरअतु औरा, फरमाया हदीस के अल्फाज हैं, औरत पूरा का पूरा छिपाने की चीज है, पूरा का पूरा छिपाने की चीज है। अल मरअतु औरा फैज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब कोई औरत, कोई लड़की, कोई खातून, कोई लेडीज अपने घर से निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है कि इस लड़की का ईमान कैसे बर्बाद किया जाए। और अपने लड़कियों को अच्छे से कपड़ा पहना करके भेजो जलसों में, मेला लगवाओ, कराओ गलत काम। ये कौन? कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक औरत, एक लेडीज का जिस्म पर्दा है। आज वो लड़कियां इतना टाइट और इतना जबरदस्त कपड़ा पहन करके चलती है और ऐसे खुशबू लगा करके चलती है, ऐसी पायल और ऐसी चूड़ियां लगा करके चलती है और अपने बाल
बाल को इतना सजा करके चलती है कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने पे मजबूर, एक मौलवी साहब भी देखने पे मजबूर, एक दीनदार आदमी भी पलट करके देखने के मजबूर। हाय रे मुसलमान, हाय औरत, तो तुम्हारे अल्लाह के नबी ने फितना तो जरूर करार दिया है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया अलमरा, तो औरत दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत है, सबसे कीमती दौलत है। अगर वो नेक बन जाए, अगर वो दीनदार बन जाए, अगर वो परहेजगार बन जाए, अगर वो हया वाली बन जाए, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कीमती दौलत औरत है। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है और जलसे में आदमी का मेले में ज्यादा जलसा हो रहा, तो जलसा में ना बैठना चाहिए। एक तो नमाज नहीं, कितने नौजवान नमाज पढ़ते हैं, लगा हुआ है। मैं आ रहा था नमाज पढ़ने, उधर जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के लोग लगा हुआ फ्री फायर लगा हुआ मार 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 मार। क्या चल रहा भाई? लगा हुआ 4-5 लड़के मिलकर के, लग रहा है बस यही हज और उम्रा हो रहा है इसका, यहीं पे सब कुछ सवाब इसी का कमाया जा रहा है। ये हाल है। और कुछ लोग तो लड़कियों के पीछे लगे हुए। मेरे भाइयों, तुम्हारी इम्तिहान, तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है कि तुम कितने अपने ईमान के पक्के हो, अपने ईमान के कितने बड़े पक्के हो। नबी ने फरमाया औरत का फितना तेरी जिंदगी में होगा और इस औरत के फितने से अपने आप को बचाते रहना। उमर फारूक की जिंदगी में देखो, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, जरा गौर करो। एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है, यहूदी की बस्ती वाले ने आपस में ये प्लानिंग की, आपस में ये प्लानिंग की, यहूदी की बस्ती वाले ने ये प्लानिंग की कि आज मुसलमानों की ईमान को कमजोर हम करेंगे। अपनी अपनी लड़कियों को और यानी लफ्ज़ लिबास पहना दिया, सेक्सी ड्रेस पहना दिया, खूबसूरत ड्रेस पहना दिया और अपनी लड़कियों को दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी, खड़ा कर दिया और लड़कियां खड़ी हो गई, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हैं लड़कियां। अब मुसलमान वहां से गुजर रहे हैं, उमर फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं। उमर फारूक को पहले से ये मालूम हो जाता है। उमर फारूक ने कहा, उमर फारूक ने पहले ही अपने लोगों से कहा, आई दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साथियों, अभी तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है। देखता हूं कौन अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन अपनी नजरों के ऊपर कंट्रोल करता है। कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहे हैं, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आई मोमिनो तुम अपनी नजरें नीची कर लो, लड़कियां और याएं होने दो, लड़कियां सेक्सी होने दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक मोमिन हो तो तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। ये है आपका ईमान। इतना ईमान है जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता है, वो ईमान क्या जन्नत तक पहुंचाएगा। जो ईमान इतना कमजोर है कि मुअज्जिन जब आज़ान देता है 5 वक्त, हम घर के बगल में 2 रूम, 2 घर के बगल में 1-2 मिनट में हम मस्जिद पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमान इतना कमजोर, आज़ान सुन करके मस्जिद तक हम पहुंच नहीं पा रहे। मेरे भाइयों, अगर आज ही हमारी मौत हो जाए, आज ही हम मर जाए, आज ही हम इंतकाल कर जाए, तो कटिहार और बिहार और तितवारी के लोगों, जरा ये बताओ क्या हमारा ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि ये ईमान जब मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो जन्नत तक क्या ये ईमान पहुंचाएगा? हमारा ईमान इतना कमजोर है, अगर एक लड़की बुलाए तो दौड़ते हुए चला जाता है, एक मुअज्जिन बुलाता है तो हम मस्जिद की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, मा तरक बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिनन निसा, औरत से बढ़कर के मर्दों के लिए मैंने कोई दूसरा फितना नहीं छोड़ा है। भोजपुरी गाने कितने सुनने वाले लोग हैं, हाँ? कितने सुनने वाले, मोबाइल के अंदर लगा हुआ भोजपुरी गाना, भोजपुरी लग जाए बस, लगता है बस, अरे इससे बढ़कर के कोई नशा है ही नहीं। नौजवानों की मोबाइल, अभी मैं आ रहा था अपनी गाड़ी से, इधर से सीमापुर से जैसे गुजरते हुए जा रहा था, स्क्रीन बेचने वाला जा रहा है, ऐसा गाना लगा हुआ, ढक ऐसा लगाया हुआ, इतना तेजी से बजा रहा भोजपुरी गाना। मैंने कहा वाह रे मुसलमान,
तुझे देख के शर्माई भी यहूद। ये हाल है मुसलमानों का मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो, ये हालत है आज मुसलमान इन चीजों के अंदर पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया इतना बड़ा फितना, इतने फितने तेरे जिंदगी के अंदर आएंगे, इतने फितने आएंगे, माल का भी फितना होगा, औरत का भी फितना होगा, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने होंगे। एक मोबाइल का भी फितना है। अभी एक जगह मेरा प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे मोबाइल का फितना ये मौजू है, उसके ऊपर 1.5-2 घंटा वहां पे बात होगी। मोबाइल का भी फितना है, मोबाइल में लगा हुआ है, नमाज से कोई मतलब नहीं, आजान और कुछ नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। पता क्या मिल गया भाई, इतना क्यों डूबे हुए? क्या कभी तुमने गौर किया कि दिन के अंदर अल्लाह की आयतें कभी तुमने पढ़ी है कि नहीं? कुरान खोल करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेरे भाइयों, एक मुसलमान होकर के तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो, एक मुसलमान होकर के तुम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हो। जिसको खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिस मैसेज को समझना चाहिए और जिस मैसेज का जवाब भी देना चाहिए, आज उस मैसेज को न पढ़ा जा रहा है, न उस मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। आज तो मैसेज अपने बॉयफ्रेंड के पढ़े जा रहे हैं, आज तो मैसेज अपने गर्लफ्रेंड के पढ़े जा रहे हैं, जवाब उनको दिया जा रहा है। आज तो फितना लड़का और लड़की दोनों का फितना है। एक लड़का शादीशुदा होकर के भी गर्लफ्रेंड अपनी जिंदगी में रखता है, तो एक लड़की शादीशुदा होकर के भी बॉयफ्रेंड रख रही है, और आज कंपटीशन कर रहा है, तेरी कितनी मेरी इतनी। आज बाकायदा लोग बोलते ये मेरी वाली तेरी वाली कौन है। इतना ज्यादा आदमी फितनों में डूब गया है, शर्म हया पी चुका है, बोलता भी है और शर्म भी नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सबको माफ कर देगा, सबको माफ कर देगा, लेकिन उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा, उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो आदमी गलत काम करके प्रचार करे, गलत काम करके लोगों में ऐलान करे, अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। हाँ, जहेज में लेते और बोलते इतना मैंने लिया है, लगता हज कर लिया है। हाँ, देखते हैं ये लिया है, ससुराल से ये लिया है, लगता बहुत बड़ा 30 मार खां बन गया और बहुत बड़ा उम्रा और हज करके आ गया। गौर कीजिए, मेरे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। ये लिया है, कौन सी मिसाल तो समझ में नहीं आती है। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, ये माल और औरत का फितना है। आपकी जिंदगी में आपकी बहनें, आपकी जिंदगी में आपकी बेटियां हैं, आपकी जिंदगी में आपकी बीवी है। ये बेटी आपको जन्नत पहुंचा सकती है, लेकिन यही बेटी आपको जहन्नम भी पहुंचा सकती है। आपकी बहनें आपको जन्नत पहुंचा सकती है और यही बहनें आपको जहन्नम भी पहुंचा सकती है। कैसे? अगर आपने अपने बेटियों की सही परवरिश की, पर्दे में रखा, इस्लामी तालीमात उसको दे दी और अच्छे घराने में शादी उसको करा दी, अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और ऐसी लड़कियों से जहन्नम में आड़ बन जाएंगी। ऐसे लोग जहन्नम, ऐसे लोगों को वो लड़कियां जहन्नम से बचा लेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी लड़कियां ना जाने कैसा कैसा काम कर रही हैं, आज हमारी बहनें कैसा कैसा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अपनी बहनों और बेटियों और बीवियों से पूछो, तुम किसके लिए इतना मेकअप करके तुम जलसों में जा रही हो? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है? कुरान तो कहता है जब तुम घर से निकलो तो ऐसा निकलो जैसा ऐसा लगे कि तुम एक मोमिन के घर की बेटी हो, एक मोमिना लड़की जा रही हो, ऐसा ना लगे कि जमाना जाहिलियत की तरह तुम जा रही हो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतुल ऊला। कुरान तो कहता है अगर तुम घर से बाहर निकलो तो जमाना जाहिलियत की तरफ बन सवर करके ना निकलो। ये कुरान कह रहा है, लेकिन इतनी तकरीर होने के बावजूद करेंगे वही मौलवी साहब जो दिल कहता है। दिल कहता है। इस फितने में हम डूब चुके हैं, इस फितने में डूब चुके हैं। आज दौलत और दुनियादारी के चक्कर में हम दीवाना हैं।
गौर करो, मस्जिद बनाने वाला मुतवल्ली, मस्जिद के जिम्मेदारान नमाज नहीं पढ़ते हैं। यह हाल है आज मुसलमानों की, यह हालत है मुसलमानों। आज देखो त्रिपुरम के अंदर देख रहे हैं मस्जिदें जलाई गई ना, देखा आपने? उसने दुआएं भी मांगी लेकिन दुआएं सुनी नहीं गई। बहुत जगहों में लोगों ने दुआ की, अल्लाह ने क्यों नहीं अपना घर बचाया? मेरे भाइयों, जिस घर को तुम आबाद नहीं कर सकते हो उस घर को बचा करके क्या फायदा है? मस्जिद तो तुमने बना डाली है लेकिन मस्जिद में इबादत ही नहीं है, मस्जिद में तिलावत ही नहीं है। चंद बुजुर्ग जाकर के नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे भाइयों, क्या चंद बुजुर्ग नमाज पढ़ ले क्या तुम्हारा हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी एक वक्त जानबूझ करके नमाज छोड़ देता है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, अगर कोई जानबूझ करके एक वक्त नमाज छोड़ता है तो कुफ्र के अंदर दाखिल हो जाता है। हम नमाज पे नमाज छोड़ रहे हैं और अपने आप को पक्के मुसलमान भी समझ रहे हैं। हाय रे मुसलमान, इतने ज्यादा फितने में तो इतने ज्यादा फितने में मुब्तला हो गए, इतने ज्यादा फितने में डूब गए, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं होता है। कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों की तो हालत ये है, अगर इस्लाम की बातें बताई जाए तो बुरा लगता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो बुरा लगता है। टोपी कुर्ता पाजामा वाला उसे अच्छा नहीं लगता, एक उलमा उसको अच्छा नहीं लगता, एक उलमा की इज्जत नहीं है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह की कसम याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा अगर यही हालत रही। अभी तो अजाब तो आया ही था ना कोरोना की शक्ल में, वो अजाब नहीं तो और फिर किया था, अजाब ही तो था कोरोना की शक्ल में। फिर तुम्हें इजाजत मिल गई, फिर वही काम करने लगे। शराब के अड्डे खुल गए, जुआ के अड्डे खुल गए, जिनाकारियों के अड्डे खुल गए, लोग गलत काम करने लगे, लोग बेकार के काम करने लगे। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। पहले लगता है मौलवी साहब लॉकडाउन है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे, अब सब लॉकडाउन खुले, अब जा रहे हैं बाजार, अब जा रहे हैं गलत जगह। अगर नहीं जा रहे तो मस्जिदें नहीं जा रहे। एक चांस और एक मौका मिलने के बाद मुसलमानों की यह हालत है। मेरे भाइयों, हसीबन्नासो अय्युतरकु अय्यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या तुमने समझ रखा है कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे, तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी? तुम्हारी आजमाइश जरूर बजरूर होगी। औरत से भी तुम्हें आजमाएगा और दौलत से भी आजमाएगा। दौलत दे करके कहीं आदमी हसद तो नहीं कर रहा है, कहीं दौलत आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी कारून की तरह बन गया है। कारून को जब माल मिला था उसकी हालत क्या थी मालूम है? वह कहता था मैंने ये दौलत हासिल की है, नमाज रोजा हमको क्या मतलब, कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है। अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कारून इतना खजाने का मालिक, कई कई ऊंटों के ऊपर चाबी कुंजी जो खजाने रखा करता था उसकी कुंजियां कई कई ऊंटों में लाद करके ले जाया करता था। अंदाजा लगाओ उसके पास कितने ज्यादा खजाने होंगे मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह को ये घमंड, ये तकब्बुर बर्दाश्त न हुआ और अल्लाह ताला ने उस कारून को उसके दौलत के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। और इला यौमिल क़ियामा, हदीस के अल्फाज हैं कि क़यामत तक वो कारून उसकी दौलत धंसता चला जाए। कयामत तक। कितने घमंड करने वाले, थोड़ी सा पैसा आ गया, थोड़ा सा, अब हमको क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, अब हमको क्या जरूरत है नेक काम करने की, पैसा आ गया, अब सबसे बड़े आदमी हम बन गए। दौलत का फितना और औरत का फितना बहुत डेंजर है मेरे भाई। अब मौलवी साहब इस फितने से बचें कैसे, इलाज तो बताओ। आइए मैं आपको इलाज भी बता देता हूं और इस इलाज को लेकर के जाओ जवानों, खुसूसन नौजवानों से मेरी गुजारिश और मेरी बहनों तुमसे मेरी खास करके गुजारिश है, तुमसे लिबास ऐसा पहन रही हो ना, ये लिबास जानिया लोगों का लिबास, जानिया औरतों का लिबास है, तवाइफों का ये लिबास है। अल्लाह कहता है या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। आई मेरे बंदो, आई इब्ने आदम के बेटो, ए आदम के लड़को, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। लिबास, कोई नंगा हो तो कैसा दिखता, बहुत बेकार दिखता है,
बेकार नहीं दिखता है नंगा, अगर कोई लड़की नंगी आ जाए, लेकिन लिबास क्यों उतारा? लिबास युवारी सौवातिकुम वरीशा, क्योंकि उस लिबास को पहन करके तुम खूबसूरत लगते हो। लिबास पहन लो तो खूबसूरत आदमी, लेकिन लिबास भी पहनने का एक अंदाज होना चाहिए। लिबास कैसा? नौजवान लड़का इधर फटा हुआ, इधर कटा हुआ, इधर छटा हुआ, ऐसा पहन रहा है। हाँ, लड़कियों के लिबास देखिए, लड़कियों के लिबास पर्दा हिजाब बनाया गया उसके जिस्म को ढांकने के लिए, इतना चुस्त लड़की पहनती है जो दिखना नहीं चाहिए। सच्चा, ये सच्ची बात है कि नहीं बताइए मेरे भाई? ये हाल है। लिबास, अल्लाह फरमाता मेरे बंदो हमने तुम्हें लिबास नाजिल किया, इस लिबास को तुम पहनो ताकि खूबसूरत दिखो, ताकि तुम अच्छा दिखो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन लिबास व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, सबसे बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है। ऐसा लिबास जब तुम लिबास पहन करके चलो तो लगे कि ये मोमिन आदमी चल रहा है। जब तुम लिबास पहन करके चलो तो लगे ये हया वाली लड़की चल रही है, एक मुसलमान की बेटी चल रही है, एक मुसलमान की बहन चल रही है, एक मुसलमान की बीवी चल रही है। वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, अगर तुम तक़वा का लिबास पहन लो तो ये अल्लाह की नजर में ज्यादा बेहतर है। लिबास तक़वा, तक़वा का लिबास पहनो, उरियानियत वाला और नंगा वाला। और इसी तरीके से आप ऐसा ड्रेस न पहनिए जिसकी वजह से लड़कों का ईमान खराब हो, और लड़का ऐसा लिबास न पहने जिसकी वजह से लड़की का ईमान खराब हो। दोनों के लिए ऐसा नहीं है लड़की का लिबास ऐसा हो तो लड़कों का जैसा चाहे वैसा पहन ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा बहया, सुनो, अपने नबी को आइडियल समझते हो तो सुनो इस मंजर को। मेरे नबी इतने ज्यादा बहया थे, इतने ज्यादा शर्म हया के पैकर थे, मेरे नबी इतने ज्यादा हया वाले थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आपके कंधे से जमीन के ऊपर गिरी और आपका कंधा दिखने लगा। नबी अकरम इतने ज्यादा शर्म हया वाले थे, कंधे के ऊपर नजर पड़ी, बेहोश गिर गए। मेरे प्यारे साथियों, अपना कंधा दिखाना किसी को गवारा नहीं करते थे। आज तो लड़के यहाँ कट करके और यहाँ कट करके और कभी बॉडी दिखा रहे हैं, कभी जिस्म दिखा रहे हैं, और ना जाने कैसे कैसे वीडियो मोबाइल के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर अपलोड करके लोगों को दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, जब तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल है तो अपने नबी को आइडियल क्यों नहीं समझते हो? और तुम ऐसा लिबास क्यों तुम पहनते हो? तुम्हारे लिए भी तकवा का लिबास होना चाहिए। नमाज पढ़ता है तो पीछे से उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, ये कौन सा तुम्हारा लिबास है? मेरे भाइयों, ऐसा लिबास पहनो। लिबास ऐसा पहनता है कि पेशाब भी सही से नहीं कर पाती, इतना टाइट पहनता है कि नहीं, और सब छींटा उसके कपड़े में लग जाता। मालूम है कब्र के अंदर जो अजाब होता है, मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है, इसको अजाब अगर हो रहा है तो पेशाब के छींटे से नहीं बचता। पेशाब के छींटे, आज पेशाब करके वो कपड़ा इतना टाइट पहना हुआ है, पेशाब करेगा कैसे? खड़ा खड़ा कर रहा है, और अगर किसी तरह बैठ रहा है तो उठते उठते किसी न किसी तरीके से पेशाब का छींटा उसके कपड़े में जाना ही जा रहा है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, नबी ने फरमाया पेशाब के छींटे से बचो, वरना कब्र के अंदर अजाब तुम्हें दिया जाएगा, कब्र के अंदर तुम्हें अजाब होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। नबी से मोहब्बत है लेकिन नबी की बातों से मोहब्बत नहीं है। हाय रे मुसलमान, कैसे मुसलमान हो? तकवा का लिबास पहनो और इस फितने के दौर में बचने की कोशिश करो। अब इसने फितने के दौर से बचने के लिए क्या करें? आओ, मौलाना अबुल कलाम तुम्हें इस फितने से बचने के चंद तरीके से बता रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना इतना होगा, एक जमाना ऐसा होगा कि फितने बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसे फितनों में इबादत करना, अल इबादतु फिल हरज हिजरतिन इलैया, ऐसे फितनों में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। इबादत करना, जब इतने फितने हैं तो इबादत करना, ज्यादा बाजार में निकलने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। अब ऐसा मेला लगा हुआ तो उधर जाने की क्या जरूरत है? जलसे में बैठ जाओ। बचना है तो नहीं बचना, जाओ डूब जाओ, आग में कूद जाओ।
कूदो, लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ पे हमारे इस मदरसे के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा जलसा कर दिया है। अब तुम कुरान की आयतें सुनो और हदीस सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करते चले जाओ, क्योंकि कुरान कहता है वइज़ा तुतला अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती तो कि मोमिन का ईमान ताज़ा होता है, बढ़ता है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अपने इन फितनों से अपने आप को बचाना तो इबादत में मशगूल हो जाओ। आजान हो तो नमाज पढ़ लो, वक्त मिले तो कुरान की तिलावत करो, वक्त ज्यादा मिले रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अपने वक्त को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बेकार वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में लग लग करके 4-4-5 घंटा तुम मोबाइल में गेम खेल रहे हो, 4-4 घंटा क्रिकेट में लगा हुआ भी वर्ल्ड कप चल रहा है। मेरे भाइयों, कई नौजवान लड़के उसी मोबाइल में लग करके बाकायदा क्रिकेट नमाज छोड़ करके भी देख रहे हैं और क्रिकेट के चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इबादतु फिल हरज का हिजरतुन इलैया, इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने का सवाब दिया जाएगा। ऐसे फितने के दौर में अगर कोई इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और दावत का काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, तो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग हिजरत करते थे उतना सवाब आज के दौर में मिलेगा। कर सकते हैं ये काम? आज़मा कीजिए। हिजरत का सवाब जानते हैं आप? आदमी अपना घर मकान सब कुछ छोड़ दे और अल्लाह के लिए उस जगह में चले जाए जहां पे उसको इबादत करने के लिए आराम मिले। हाँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत करे, उसका बहुत ज्यादा सवाब है। और इतना सवाब है, कुरान में लिखा है कि मुहाजिरीन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। गौर कीजिए मेरे भाई। तो पहला इलाज इबादत। इबादत के बगैर फितने से नहीं बच सकते हो, क्योंकि नमाज, जैसे नमाज देखिए, नमाज कैसी इबादत है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज ये इबादत है। और ये इबादत कैसी इबादत है? ये नमाज तुम्हें बेहयाई से, बुराई से और गलत कामों से तुम्हें रोकती है। इबादत कर रहे हो तो तुम फितने से बच रहे हो, इबादत नहीं तो फितने में डूब गए। तो मेरे भाइयों, इबादत करो, और अगर इबादत करते हो तो तुम फितने से बच जाओगे। पहला काम इबादत करना है। अब इबादत सिर्फ मदरसों के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का और लड़की के लिए भी नमाज है। हाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए भी नमाज है, और इसी तरीके से सब्जी बेचने वाले के लिए भी नमाज है, मछली मारने वाले और मछली बेचने वाले के लिए भी नमाज है। मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज मौलवियों के लिए नहीं है, ये इबादत सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए नहीं है, बल्कि ये नमाज सबके लिए, ये नमाज हर किसी के लिए है। अगर नमाज पढ़ो, अगर इबादत करो, अगर कुरान की तिलावत करो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फितने से बच जाओगे। अल इबादत फिल हरज का हिजरतुन इलैया। और दूसरा काम आपको ये करना है इस फितने के दौर में, इस फितने के दौर में दूसरा काम क्या करना? सब्र करना, कंट्रोल पावर। कंट्रोल पावर जानते हैं आप? कंट्रोल पावर मालूम है? रोजा ले लीजिए आप। कंट्रोल पावर सब्र का सबसे बड़ी मिसाल रोजा ही है। रोजा आदमी रखता है, सामने ठंडा पानी भी है, रोजा है, प्यास भी लगी है, लेकिन आदमी पी नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोल पावर है, सब्र है। बीवी है, खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील है, सामने है, लेकिन अपने बीवी को, बीवी हलाल है लेकिन रोजे की हालत में वो बच रहा है, क्योंकि रोजे की हालत में उसके लिए हराम कर दी गई है। वो रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। अब वो सब्र कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये सब्र है, ये कंट्रोल पावर है। अगर कंट्रोल पावर ना हो तो रोजे की हालत में भी बहुत से लोग अपने बीवी से मिल लेते हैं, सुना है ना? कंट्रोल पावर होना चाहिए। अपने ससुराल गए, बीवी की बहन है साली, आजकल तो उसको आधी घरवाली समझने लगे।
वो ज्यादा खूबसूरत है, नजर पड़ी, हंसी मजाक चले, हाथ पे हाथ मिलाया, बाहों पे बाहें डाला और कंट्रोल बर्दाश्त ना हो सका और उस लड़की के साथ, उस साली के साथ, अपनी बीवी की बहन के साथ ज़िना कर लिया। कंट्रोल नहीं कर पाए। एक फोन आया था मेरे पास, मौलवी साहब ऐसा ऐसा मसला हो गया, अब क्या करूं? मैंने कहा पहले नहीं किया था सवाल, बाद में करता जमर, पहले नहीं किया, बाद में हमसे सवाल करा, मौलवी साहब ऐसा कर लिया, बीवी तलाक हो गई है क्या? अब मैंने अपनी साली के साथ मैंने ऐसा कर लिया। कहाँ का कहने वाला था और नाम नहीं बता सकता। कंट्रोल पावर है तो ये आदमी सोचेगा ये बीवी की बहन है, ये मेरे लिए हराम है, इसका हाथ भी छूना मेरे लिए हराम है, इससे बातें करना भी मेरे लिए हराम है, इससे मैं क्यों बातें करूं, इससे मैं क्यों टच करूं, इसको मैं अपने बगल में क्यों बैठाऊं, इसको मैं अपने बिस्तर में क्यों सुलाऊं। अपने आप में कंट्रोल करे। यही कंट्रोल पावर अगर आदमी के अंदर दाखिल हो जाए, एक लड़का और एक लड़की के अंदर दाखिल हो जाए, तो इन बड़े बड़े फितनों से आदमी अपने आप को बचा सकता है। कंट्रोल पावर होना चाहिए, कंट्रोल पावर है ना। कंट्रोल पर क्यों जाएंगे भाई हम मेला ठेला, मालूम है उधर लड़की ऐसे ऐसे पहुंची हुई, क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल चला गया। जब चला गया जाहिर सी जाएगा ना, गया है तो फंसेगा उसमें, क्यों जा रहा है उसमें। इस वजह से कंट्रोल पावर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मिन वराइकुम ज़मानु सब्र लिल मुतमस्सिक फी अजरु 50 शहीदम मिनकुम। फितनों के दौर में जो सब्र करेगा, जो कंट्रोल पावर अपनी जिंदगी में लाएगा, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। 50 शहीद। ये इतने फितने का जमाना है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लड़की के चक्कर में नहीं लगे, दौलत के चक्कर में नहीं लगे, हलाल और हराम की तमीज आप करते रहे, हाँ अपनी ईमान को बचा करके आपने रख लिया इस फितने के दौर में, तो 50 शहीद का सवाब। एक शहीद का सवाब मालूम है कितने लोगों को मालूम है यहाँ पे, जरा बताइए तो। अभी मैं पूछ दूंगा मदरसा के बच्चे से, छोड़ो वो तो इम्तिहान देते रहते। आप लोग बताइए एक शहीद का सवाब कितना है? नहीं मालूम। सब मौलवी साहब आप ही तो बताओ, कुछ नहीं मालूम। फरमाया कि शहीद का सवाब उसे मिलेगा, शहीद का सवाब, और एक नहीं दो नहीं, अजरो 50 शहीदम मिनकुम, 50 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा, 50 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। मेरे भाइयों एक शहीद का सवाब ये, जैसे शहीद आदमी होता है अल्लाह की राह में, जैसे उसकी गर्दन कटती है, जैसे खून जमीन के ऊपर गिरता है, अर्श वाला ऐलान करता है मैंने तुम्हारी गुनाह को मैंने माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें बख्श दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया है। जमीन के ऊपर गिरते ही उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और ऐलान करता है कि मैंने तुम्हें अज़ाब कब्र से महफूज कर लिया है। ये दूसरा। और तीसरा ये, आए बंदे तू मेरी राह में शहीद हो गया है, अब कयामत की उस हौलनाकी से मैं तुझे बचा लेता हूँ। और फिर उससे ऐलान करके कहा जाता है ये जन्नत तेरे लिए कन्फर्म है। यानी ये 4-5 चीजें उसको बताई जाती है और ये बताया जाता है कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में तुझे ताज पहनाया जाएगा। एक शहीद का इतना ज्यादा सवाब है, इतना ज्यादा सवाब है। नबी ने फरमाया फितने के दौर में अगर कोई आदमी अपने आप को बचा लेता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, तो एक शहीद नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। गौर कीजिए 50 शहीद। मौलवी साहब 50 शहीद का सवाब ही नहीं चाहिए, हम बचपे नहीं करेंगे। आजान होने दो, मेला में जाएंगे हम। आप लोग खुद कम से कम कहिए कि नहीं जलसों में मेला नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा भाई? लेकिन हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेगा, है ना। और आजकल तो बुलाया जाता है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, कहाँ हो, किधर पहुंची हो, किस जगह हो, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये सब्र है,
ये सब्र के ऊपर बहुत बड़ा गबन हो रहा है और बहुत बड़ा डाका जा रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, ये जमाना इतना बुरा हो चुका है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सब्र 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 अपने जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करो। नौजवानों, जब तुम नशा करो, जब तुम पुड़िया खाने के लिए अपने हाथ के अंदर पुड़िया डालो, सोचो ये भी तो बहुत बड़ा फितना, ये भी तो हराम है। हराम पुड़िया हराम है मौलवी साहब? अरे हमारे यहाँ का मौलवी साहब तो पुड़िया खाता है, तुम भी तेरा मौलवी खाए तो क्या तेरे मौलवी के खाने से वो हलाल हो जाता है? वो हराम है, हराम है, हराम है मेरे भाइयों, वो हराम ही रहेगा। उसको कोई मौलवी हलाल नहीं कर सकता है, कोई मौलवी उसको हलाल नहीं कर सकता है। जब तुम पुड़िया या जब तुम खैनी वगैरह सिगरेट वगैरह खाने लगो तो ये सोचो, अगर मैं अपने आप को इससे बचा लिया तो मुझे शहीद का सवाब मिलेगा। आज मैं इससे तौबा करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबी से कह देते थे, ऐ सहाबी तू क्या कर रहा है, इस काम को तू छोड़ दे। एक सहाबी है जिसका नाम खुरैम अल-असदी है। नबी ने फरमाया निअमर रजुल खुरैम अल-असदी, बड़ा प्यारा सहाबी है खुरैम अल-असदी, बहुत अच्छे सहाबी हैं। लौ कान तूलु जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारी, अगर ये सहाबी, अगर ये बंदा अगर अपना बाल छोटा छोटा कर ले और अपने कपड़े अगर ऊपर कर ले तो अल्लाह की नजर में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस सहाबी को सुनना था। खुरैम अल-असदी ने कैंची ली और अपना बाल भी छोटा छोटा कर लिया और अपना कपड़ा भी टखने के ऊपर भी कर लिया, काट लिया। ये सहाबी थे जो अल्लाह के नबी की ज़बान से निकले हुए जुमले सुन करके अमल किया करते थे। आज हम तेरे सामने तकरीर कर रहे हैं, और तितवारी के लोगों, कटिहार और बिहार के लोगों, लेकिन तकरीर तो सुन लोगे, लेकिन कल से खैनी भी चलेगा, कल से पुड़िया भी चलेगा, कल से जुआ भी चलेगा, कल से बाजार में जाकर के गलत काम भी करेंगे, चुगली भी करेंगे और दूसरों के बारे में ऐब भी लगाएंगे। ये हाल है मुसलमानों का। नबी का दौर ये था, नबी कह देते थे, लोग उसके ऊपर फौरन अमल कर लिया करते थे। इस फितने से बचना है तो एक काम और कीजिए। कौन काम? इस फितने से बचना है तो एक काम ये करना है कि अल्लाह से पनाह मांगना है, अल्लाह से दुआ करना है। कोई दुआ तो मांगना बहुत जरूरी है। जब तक दुआ नहीं मांगेंगे तब तक मिले। नबियों ने भी दुआ मांगी है। इब्राहिम को देखो, हजरत इब्राहिम बेटा 80 साल तक नहीं हुआ, फिर भी दुआ मांग रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। नबियों ने दुआ मांगी, हजरत इब्राहिम ने, हजरत यूनुस ने, हजरत यूसुफ ने, और इसी तरीके से दीगर नबियों ने दुआ मांगी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। कई मौकों पे आपने दुआ मांगी है। आपने कभी इस तरीके से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जहन्नम से बचा ले। कभी आपने इस अंदाज से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक, हलाल व हराम की तमीज करने के अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, दुनिया के सामने मुझे हाथ फैलाने से अल्लाह बचा ले। मेरे भाइयों, मेरे नबी इस तरीके से दुआ मांग रहे हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी इन फितनों से बचने के लिए हम क्या करें? नबी ने फरमाया, तअव्वज़ू बिल्लाह, तुम अल्लाह से पनाह मांगो, तुम अल्लाह से दुआ करो। सहाबा कहते हैं कि हम दुआ करने लगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल बतनी मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, आय अल्लाह ज़ाहिरी फितने और बाहिरी और बातिनी फितने दोनों से हमें महफूज अता फरमा। दोनों फितने से बचा तो दुआ मांगना होगा। बगैर दुआ की तौफीक थोड़ी मिल सकती है। आदमी नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे नमाजी बना दे। हाँ, आपके बगल में मस्जिद है लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, बताइए अल्लाह कितना नाराज कि अपना घर आपको नहीं पहुंचा रहा। अब बगल में और नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे के मैं नमाजी बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे के मैं परहेजगार बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे के कुरान को सुनने वाला बन जाऊं, इस बात की तौफीक दे के उलमा से जुड़ जाऊं, उलमा
की स्पीच, उलमा की तकरीर सुनने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह गंदा चीजों से मुझे बचा ले, गलत कामों से बचा ले। दुआ ही नहीं मांगेंगे तो मिलेगा कहां से? कितने लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, दुआ कहां से मांगेंगे? मेरे भाइयों, इस फितने से बचना है तो एक और काम करना पड़ेगा, उलमा से जुड़ना पड़ेगा, उलमा की इज्जत करनी, उलमा की इज्जत करनी। अगर इस फितने से बचना और बचाना है तो समाज के अंदर दावत का काम करना होगा, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फराइज को अंजाम देना। लोगों को दाई बनना पड़ेगा। सिर्फ मौलाना का ये काम नहीं है कि वो दावत का काम करे। अगर आप किसी को गलत काम करते हुए देखें तो आप टोकें। हाँ, आप अगर किसी को गलत काम करते हुए देखें कि मोबाइल से वो गलत काम कर रहा है, आप प्यार से बोल तो सकते हो मेरे भाई, इसका भी इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। कल क़यामत के अल्लाह ताला तेरी जिंदगी का सवाल करेगा। वान उमरिही फीमा बना, सवाल होगा तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, कहां गुजारी, जरा मुझे तो बता। मेरे भाइयों, आप भी अपने मोहल्ले के अंदर दावत का काम कर सकते हैं। सिर्फ मौलवी बन जाने की जरूरत नहीं है कि मौलवी बनूं तभी दावत का काम करो। आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में ये दावत का काम कर सकते हैं। अगर इस फितने से बचना और बचाना है तो ये काम आपको करना है। मेरे भाइयों, फितने के दौर में मुसलमानों का किरदार यही होना चाहिए, ये इबादत होनी चाहिए। और कुरान पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सतकून फितना, अल्लाह के नबी ने फरमाया फितने आने वाले हैं बहुत जबरदस्त। सहाबा ने पूछा मल मखरजु मिनहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी उससे निकलने का तरीका किया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने किताबुल्लाह, उससे निकलने का तरीका यह कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लो, वह सुन्नत और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। नबी ने फरमाया अगर तुम कुरान को पकड़ लो और अगर तुम हदीस को पकड़ लो तो तुम फितने से बच जाओगे। आज हमारी जिंदगी का शेड्यूल देखिए, तरीका देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक अपने आप को तौलने की कोशिश कीजिए। क्या हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे घर वाले कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या सुबह के वक्त उठते हैं तो क्या हम दुआ पढ़ करके उठते हैं? क्या हम फजर की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं? क्या हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं? क्या हलाल व हराम की तमीज कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को चेक करो मेरे भाइयों। अगर फितने से बचना है तो कुरान व हदीस को मजबूती से पकड़ लो। ये किसने कहा? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन इसके बावजूद कुरान हमारे घर में लेकिन तिलावत नहीं है, हदीस हमारे घर में लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद भी अगर हमारे समाज के अंदर सुधार ना आए तो मेरे भाइयों अब कैसे सुधार आ सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। मेरे भाइयों, ये फितनों का जमाना है और इस फितने से बचना और बचाना हम दोनों का काम है, आलिमों का भी और पब्लिक का दोनों का काम है। ये नहीं है कि मौलवी साहब ये कर रहे हैं तो हम करें तो क्या फर्क पड़ता है। मौलवी कर रहा है वो समझे, आपको अच्छा करना है। कोई गलत कर रहा है तो ये नहीं कि वो दलील है, वो गलत ही है मेरे भाइयों, वो गलत है, वो अपना समझेगा। लेकिन मेरे भाइयों, उलमा को आप देख रहे हैं, हो सकता है उलमा कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको सवाब भी मिल रहा है। मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, अभी जाके मैं सो जाऊंगा, मेरी तकरीर सुन करके कोई जाकर के नमाज पढ़ ले, कोई तिलावत कर ले, मैं सोया रहूंगा फिर भी मुझे सवाब मिल रहा होगा। हाँ, आपने कभी ये काम किया है? आपने किसी को नमाजी बनाया है? कभी आपने किसी को गलत काम से रोका है जो आप बैठे और आपको सवाब मिले? मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी महीने के अंदर, रबीउल अव्वल के महीने में जब इंतकाल हो सकते हैं और आपकी कब्र मदीना के अंदर है, जाओ मस्जिद नबी के बगल में देखो, बाबू सलाम से दाखिल हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र के ऊपर नजर पड़ती है। मैं गया, मेरी नजर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कब्र के ऊपर पड़ी, यकीन हो गया अबुल कलाम ये जिंदगी दगा देगी, ये जिंदगी धोखा देने वाली है, ये जिंदगी फना होने वाली है, ये जिंदगी हमेशा बाकी नहीं रहेगी। अगर बाकी रहती और अगर किसी के साथ वफा करती ये दुनिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वफा करती।
अब नबी जब अपने कब्र में लेटे हुए हैं, तुम्हें भी मरना है मेरे भाइयों। जब ये ख्याल तेरी जिंदगी के अंदर आएगा तो फितने से तू जरूर बचेगा। नबी ने फरमाया, आई लोगो तुम कब्रिस्तान की कभी कभी जियारत कर लिया करो। फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, क्योंकि तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी। हम कब्रिस्तान भी नहीं जाते, हम बाजार जाने से हमें बाजार जाने से फुर्सत ही नहीं है, हमें मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं है, हमें गलत काम करने से फुर्सत ही नहीं है। हम कब्रिस्तान कहाँ जाएं मेरे भाइयों? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे चलो, तब फितने से बच सकते हो, तब तुम अपने ईमान को बचा सकते हो। वरना मेरे भाइयों ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। ये चंद बातें थी जो मैंने कहा। मुझे निकलना बहुत दूर, लगभग 300-350 किलोमीटर का मुझे सफर करना है और मुझे वहां जाकर के अपना ऑफिशियल काम भी करना है मेरे भाइयों। हालांकि शेख तौहीद से बात भी हुई थी कि 12 बजे दे देंगे या 1 बजे दे देंगे, लेकिन मेरे भाइयों सिस्टम निज़ाम में अगल बगल हो सकता है, कोई बात नहीं। मदरसा वाले ने बुलाया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बुलाया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक